आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि के पर्व के लिए। हेलो शरण रक्षा रक्षा प्रभु रक्षा। भक्त शिरोमणि विभीषण जी, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? इतनी चिंता के कारण क्यों छटपटाए हो? कुछ ना पूछो भगवान, मैंने निशाचरपुर में जन्म लिया है। यह ब्राह्मण का भाई हूं। राक्षसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है। मैंने कोई अशुभ कार्य नहीं किया। आप दुखों को दुख दूर करने वाले हैं और सबकी रक्षा करने वाले हैं। यही सब सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूं। विभीषण जी, आप निश्चिंत रहें, परंतु हमें कुछ बतलाइए। आपने परिवार को दुराचार प्यारा है, जो धर्म को भूल गया है उसके साथ रहने में कोई भलाई नहीं। हाँ, ठीक कहते हो विभीषण जी आप। आप तो क्रोध, मोह, अभिमान आदि सभी विचारों को जीत लिया है। चलो, अनाचार से बचकर सत्य मार्ग पर चलते हो। आपको किसका भय है? हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसे किसी चीज से भी डर नहीं लगता। अच्छा विभीषण जी, अब आप निश्चिंत होकर हमारे साथ रहें। सुग्रीव जी, अब आप यह विचारिए कि इस सागर को कैसे पार किया जाएगा। महाराज, ये भयंकर सागर पार करना तो बड़ा कठिन है। नहीं महाराज, आपके सोचे हुए कोई भी काम दुर्लभ नहीं। पहले हम समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे कि वह हमको मार्ग दें। सभी आराम से बैठिए, प्रार्थना करेंगे। ओम समुद्र देवाय नमः। समुद्र देवताय नमः। समुद्र देवाय नमः। समुद्र देवताय नमः। भ्राता जी, मूर्ख लोग नम्रता से नहीं मानते हैं। नीच प्रकृति वाले प्रार्थना को नहीं मानते हैं। भ्राता जी, अब हमें इस समुद्र से रास्ता मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा यह सर्प बाण इसको भूलों तक सोख के रख देगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस समुद्र को भूलों तक सोख के रख दूंगा।
कहते हो? इस मूर्ख को विनती करना, क्रोधी को शांति का पाठ पढ़ाना, कंजूस को ज्ञान की शिक्षा देना सब निष्फल होती है। इस अभिमानी के सामने हाथ जोड़ना सब मैं अभी शक्ति बाढ़ चलाता हूं और इस समुद्र को अभी सुखाता हूं। हेलो, रक्षा, हे नाथ रक्षा, क्षमा करना प्रभु। मैं दया सिंधु, हे दया सिंधु रक्षा करना। मैं आप अपने अभिमान में आपको भूला बैठा था, हे नाथ रक्षा करना। समुद्र देव, हमने विनती की और हमने नम्रता से आपसे प्रार्थना की, फिर भी आपने हमको रास्ता ना दिया। हे नाथ, आप क्रोध प्रलय के समान होता है। आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। फिर मैं दीन बेचारा कर दीजिए और इस भयंकर बाण से मुझे अभयदान दीजिए। अच्छा, हम तुम्हारी विनती से प्रसन्न हुए, परंतु आप हमको ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी सेना समुद्र के पार चली जाए। सुनिए महाराज, किसी नदी के किनारे एक क्षमाशील मुनि रहते थे और ये नल नील दोनों भाई वहां उपद्रव किया करते थे। जिस समय वह मुनि आंखें, उसी समय यह उनके ठाकुर जी को उठा ले आते और समुद्र में बहा देते। एक दिन मुनि ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुम समुद्र में जो वस्तु डालोगे वह ऊपर ही तैरेगी और उसी स्थान पर स्थिर रहेगी। इसलिए नाथ, सब वानर बड़े बड़े पत्थर उठा ले और नल नील को दे, जिससे कि वह आपका नाम लिखकर समुद्र में डाले। वह समुद्र में तैरते रहेंगे और उससे एक मार्ग बन जाएगा जिससे आप और आपकी सेना समुद्र को पार कर सकती है। ठीक है समुद्र देवता, आपका कल्याण हो। नल और नील, अब तुम दोनों यहां सारे वानरों के साथ जल्दी से पुल बनाओ। सारी सेना पार हो चुकी है। अब आगे के बारे में क्या विचार है? सुग्रीव जी, मेरे विचार से तो एक बार फिर से दूध बेचकर उस पापी रावण को समझाना चाहिए। जहां तक हो सके यह झगड़े को टालना चाहिए। यथार्थ है महाराज,
मेरी समझ से भी और समझाने के लिए युवराज अंगद को भेजना चाहिए। हाँ हाँ हनुमान जी, हमारा विचार भी कुछ ऐसा ही है। और निपुण है, वह बहुत ही वीर है और नीति कुशल भी है। तो अंगद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है अंगद जी, अब तुम जाओ और उस पापी रावण को अच्छे प्रकार समझाना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब को अभी गाड़ी खड़ी है, जब मर्जी सोचो विचारो और कहो, संसार में किसका राज है? सरदार का। देवता बंदर और देवता का कौन महाराज है? लंकेश रावण। शिव ब्रह्मा और विष्णु का कौन सरदार है? लंकेश रावण। जय श्री राम। ओहो, इतना क्रोध, इतना अहंकार, इतनी बुराई, होना अंधे इस कदर, मार के संसार में एक दिन पर न पड़ेगा। शान होगी बच के सारे सच गई। ये देख और पहचान। हेलो हेलो लीडर ऋतु के तुझे हमारा भाई इतने बुलाया कि निर्भय होके सीधे दरबार में चलाया। सच बता, तू कौन है? बाली का मैं पुत्र और श्री रामचंद्र जी का दूरबीन। बोल, तो क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा तुम श्रेष्ठ है, तुम पुरुष मुनि का नाती हो, तुमने और ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्र भी देवताओं को जीता है, किंतु वेदों के छोटा होकर ऐसा हरकर मौत जल की माता यही दिया तुमने बाप को बचपन सुना जो कुछ किया बजा दिया। घोर सोच कर ही बोलता, अमृत के पात्र में विष घुलता है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? इससे बहुत खाता है नवमंडल, मैं शुद्ध नहीं हूँ। पूजता है जिसको भूमंडल, वह प्रतिमा नहीं हूँ। मैं हूँ विष्णु विश्व लोकों का ब्रह्मा मैं हूँ। दास है जिसके धनुष तरफ, वह राजा मैं हूँ। हाँ, जानता हूँ, किंतु सदा किसी की नहीं होती। माया रूपी नदी सदा एक दिशा में नहीं बहती। यदि
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। बातों में तुम क्या दवा और गले में उठा डाल आज भीमता के साथ माता जानकी को लेकर प्रभु की शरण में जाओ और जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा चाहो। नहीं तो बुरा परिणाम होगा। नहीं तो और पीने में गलती बदलाव होगा। अरे नीच, कुल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, तू कैसे हो गया? मेरी माता का गर्व क्यों न गिर गया? तेरे जैसे कबूत पैदा होते क्यों न मर गया? शर्म की है बात ऐसी, तुझ जैसी जो संतान हो फूल की टहनी में पैदा पुरुष और पाषाण हो, नाम की घातक बने संतान जो माँ बाप की, मैं नहीं संतान बेशक जान सी है बाप की। ओहो, आपको अपने माता पिता के नाम की बड़ी चिंता है, तभी तो पराई स्त्री को हरकर उनकी कीर्ति को उज्जवल किया। अरे क्यों ना जग में नाम हो, फिर कैसे मैं कल्याण हो, धन्य है मैं माँ बाप जिनकी आप संतान हो। जय श्री राम। अरे तू मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मान रहा, बल्कि तुझे अपना हितैषी मान रहा हूं। सच बता, बाली तो कुशल से है? शांति कीजिए, केवल 10 दिन और शांति कीजिए, फिर स्वयं बाली के पास आकर प्रभु की शत्रु पर नाम पूछ लीजिएगा। कुछ दिनों में लंका में अंधेरा होने वाला है, नाश तेरा होने वाला है। अरे दुष्ट, तुझे क्या बक रहा है? याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर देख रहा है। तू दूत है, नहीं तो तेरा एकदम नामो निशान बिठा देता। जब आज चल रही तेरी, उसके टुकड़े बना देता, जला देता घर में, जहर का प्याला पिला देता, पकड़कर प्राण दे देता, काल का भोजन बना देता, मसल देता भुजाओं में, डुबा देता समुद्र में, उड़ा देता बनाकर अग्नि की है कमर में। लगते तुम भूल रहे हो अपनी शक्ति को सबसे अधिक जानकर अभिमान में फूल रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जब प्रभु राम इधर आएंगे तब तुम्हारे सारे के सारे बलवीर बड़े के खड़े रह जाएंगे, लगेंगे आकाश की है तुझे सब साल सब है हाथी सब बना देंगे, लगाकर टोकरे शीश को सब नहीं जानेंगे। बता तभी चलेगा तुझको जीत सकती पानी का सिंगारी आज किसी या बुलबुला पानी का बुलबुला। अरे मूर्ख, क्या रावण का सामना करना कोई बच्चों का खेल है? क्या हाथी और चीटी का भी कोई मेल है? जरा ये तो बतला, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको देखो वही कमजोर और गोदा पड़ा है? राम है जो स्त्रियों के वियोग में पड़ा है और लक्ष्मण को भाई के शत्रु गम में खाया है। तुम और सुग्रीव दोनों ही सेना के रखवाले हो, हमारे
वीरों के सामने कहाँ ठाने वाले हो? विभीषण, विभीषण तो जन्म से ही डरपोक है। जहां मन तो बुढ़ापे का रोग है। नल और नील को हम किसी गिनती में नहीं गिनते, जो कि वे शिव के सिवा कुछ और नहीं जानते। परंतु हाँ, वह वानर अवश्य है जो यहाँ पहले आया था, जिसने पुत्र अक्षय कुमार को मारकर लंका को जलाया था। परंतु जब समय आएगा तो उसे भी देखा जाएगा। ध्यान में लाऊं तो लाऊं कौन से योद्धा को? कीट भोगे जानता हूं, और वानरी की सेना को मैं कायल हो सत्काल का भोजन हो मेरे सामने। मैं हूं अग्नि, और तुम ईंधन हो मेरे सामने। ओहो, तुम साधारण जमाने को इतना जानते हो, परंतु प्रभु के धन और पराक्रम को नहीं जानते। ध्यान रखो, नदी के प्रवाह के आगे तिनका पांव नहीं गिरा सकता। आसमान में फूल फूक कर कोई फूलों को नहीं छुपा सकता। जिनकी करुणा लोक और परलोक में प्रतिपाल है, तो जिनका छत पड़े काल है मंत्र का अमृत उनकी क्रोध जिनका आग है, जिनका परमानंद में पीवा है अनुराग है। छोड़ कर उनको ही रावण आज मैं देखता हूँ, उनका अन्ना मूर्ख उसकी काल फैलता थी। क्यों नहीं, आखिर वानर ही तो है, वृक्षों पे रहने वाले पशु, और बोल कह सकते हैं। उनको तो उत्पाद भी प्यारा होता है, और कोई कलंकरी पुष्पानी। तू इतनी भी इस बात पर उतर आया कि तू उन साधुओं का पक्ष लेकर अपने पिता को भी खा गया। पाप की कालक लगाई तूने अपनी आन पर, बेशरम तू है तेरी शान पर। हाँ, पिता तो खा गया, किंतु तेरे खाने में इसलिए शोक है कि तू मेरे पिता की प्रसिद्धि का कारण है। यह दुनिया जानती है, जिसको दानी ने अपनी काट में दबाया था, यह वही रावण है। नहीं तो तत्व को दौड़ने कर नाश कर देता हूँ। काट कर इस तरह प्रभु को चलने नहीं देता भी। घमंडी नीलज, तूने अभी तक मेरा नाम नहीं सुना, जो इतनी विदाई बरत रहा है। नाम, मैंने आपका नाम अवश्य ही सुना है कि आपका नाम रावण है, किंतु एक रावण राजा बलि को जीतने ताल गया था, और सुना है वहां उसे बच्चों में घुड़साल में बांधकर बहुत ही पीटा था। तीसरा रावण तो वीरों को जंगल में फंसाया था, जिसे पुलिस मुनि ने बड़ी ही कठिनाई से छुड़ाया था। और तीसरा रावण मेरे पिता बलि के कब्जे में आया था, जिन्हें उन्होंने संध्या होते होते एक भले समान छुपाया था। ऐसे वीर राजाओं में आप कौन से रावण है महाराज? मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा ना संसार में दूजा है। मैंने शीशों को काट कर महादेव को पूजा है। ओहो, यदि ऐसा ही वीरवान थे तो धनुष तोड़कर सोने नाम पाया, और धनुष तोड़कर क्यों ना नाम पाया।
मैं विरोध हूँ, नहीं तो अभी तुझे यही मारकर सारी लंका को चौपट कर मन देख भी गई, माता क्रांति बने जाता। सर झुका कर आज काफी कदम तेरे, ये है दृष्टि छूट की भांति काफी वचन तेरे। यदि बन करना आता हूँ तो मैं खा चुका रहता, पलों में फल आता था, मैं कुछ बिना देता रहता। तेरी इतनी हिटाई मेरे सामने उन तपस्वियों की बनाई भटकते फिर रहे हैं, आज तक नारे की चिंता हमें, यूं ही मर जाएंगे रोते बिलखते बिस्तर में। अभिमानी जिनके भय से हजारों अहंकारी कांपे, जिनकी तीखी चितवन से परशुराम का अहंकार चला गया, तू उन्हें डराना चाहता है, उन पर भोल जमाता है। जिनके होठों के हिलने से यह संसार प्रेम मग्न हो जाता है, तू उन पे आतंक जमाता है, उन्हें साधारण मनुष्य समझता है। बनाया कल्प को एक वृक्ष, दीपक ध्रुव तारा को, अमर जल को कहा पानी, नदी गंग गाती धारा को, धनु को आग, शशि गाय और चिंतामणि पत्थर, कहा के लाश को उधर और शंकर को कहा अक्षर। अधर्मी लोक साधे कुंड का यह धाम बतलाया, हुआ अज्ञान इतना जो भगवान को इंसान कहलाया। ना छोड़ूंगा जगत में ऐसे प्रतीक का निशान, उड़ेंगे व्योम में पुरजे, न होगी धरती बाकी, बनूंगा क्रांत की बिजली, झुलस दूंगा चला दूंगा, बिठा दूंगा पल में जीवन, लाश कुत्ते को खिला दूंगा। इतना अभिमान मेरे सामने, प्रभु का इतना अपमान, नीच अपने पाप कर्मों का आप तमाशा देख, सत्य भी छोड़ती है साथ कर दे। ओहो, इतना निंदन हो गया, चढ़ गया सिर पर घमंडी, नीच पापी बेहा किस कदर हो चढ़ा, जो आया जवाब पे कह गया। याद रख, जब भी अगर बकवास करता जाएगा तो करे कलियों में पानी, शीश का तेरा खाएगा। ओहो, तुझे गाल बजाते हुए अभी भी लाज नहीं आती? हमारी शक्तियां देखकर तेरी छाती क्यों नहीं बढ़ जाती? स्त्री चोर तेरी मंद ले, मैं तुझे अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। तेरे इस दरबार में अपना यह पांव जमाता हूँ। यदि तेरा कोई भी वीर इस पांव को उठा देगा तो यह अंगद सौख्य दिखाता है, जान सीधा हो जाएगा। दिशा को भूल के सूरज अंधेरे में चला जाए, रसातल नभ को चल दे, चंद्रमा नीचा झुक आए, मुख हो जाए कैलाश और ध्वजा कैलाश की बदले, कथन झूठता न होगा चाहे तंजा तुम पे रह जाए। जय श्री राम। यूं तो देखते क्या हो, इसका पैर उठाकर समुद्र में फेंक दो। इस तरह पीसों की इसका नाम तक न पाए, दूर तक उड़ न सके, इसके रामादल में न जा सके। बोलो
हे पिताश्री, देखते क्या हो? उठाकर फेंक दो इसको आकाश में। जैसे आपका पिताश्री। देर तुम्हार हुक्म की, अब तेरे चलती रही। ये शायद की केवल बात चलती ही नहीं। तू सबका नहीं, शक्ति यही बरात की। बंदूक का खंभा है मारो, क्या खोप है फौलाद की। कोई जादू ये टोना, यहाँ चलावा है कोई। देखता हूं पैर है, यहाँ इसका कोई धोखा है कोई। बस लंकेश, पंकज तो अनजान तू अज्ञान के पथ पर चला। पैर छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। काम वह कर जिसने शत्रु कुल निकले श्री राम की। मोक्ष चाहता है यदि तो शरण ले प्रभु राम की। जान लेकर करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है। अन्यथा युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम। बिल्कुल लक्ष्मण, अंग्रेजी लहर नहीं आए अभी तक। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो अंगद। बताओ क्या खबर लाए हो? महाराज, मैंने रावण को अनेकों प्रकार से समझाया, किंतु वह बहुत घटी है। उसने मेरी किसी भी प्रकार से न सुनी। फिर अंत में मैंने उसके दरबार में आपकी कृपा से अपने यह पांव जमाया और भगवान आपकी कृपा से उसका कोई भी इस पांव को नहीं मिला पाया। अंत में जब रावण ने मेरी कुछ ना सुनी तो मैं वहां जाकर युद्ध का ऐलान कराया। हाँ अंगद जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हाँ, यहाँ पर एक मुकुट आकर गिरा था। क्या यह मुकुट आप ही ने फेंका था? हाँ महाराज, ये मुकुट मैंने सीधे लंका से फेंका, जो सीधे राम जी के चरणों में आया। अच्छा सुग्रीव जी, अब आप युद्ध की व्यवस्था करो। महाराज, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अब युद्ध करने के लिए महाराज रावण का परम वीर पुत्र मेघनाद आ रहा है। बेटा जी, आज आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस पापी मेघनाद को इस त्रिलोक में कोई भी मेरे पैरों से बचा नहीं पाएगा। यदि आपका आशीर्वाद है तो आज मैं विजय होकर ही लौटूंगा। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हारे जाने से तो कोई हमें हर्ज नहीं, परंतु है पापी मेघनाद बड़ा ही बलवान है। उसने इतने देवताओं को जीता है और सभी को लंका का घास बना रखा है।
भैया तो इसमें क्या बात है? मैंने भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया हुआ है। इस पापी को मारने में मुझे बड़ा ही आनंद आएगा। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। भ्राता जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, आप लक्ष्मण के साथ जाओ और हर प्रकार से इनके साथ रहना। जो आज्ञा महाराज। कल्याण हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।